नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वह धर्म और जाति नहीं मानते, अर्थात धर्मवादी और जातिवादी नहीं है। ये सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं तो विश्वास करना चाहिए कि वो सत्य ही बोल रहे होंगे। एक बड़े चैनल के साक्षात्कार में अखिलेश यादव ऐसा कह रहे थे। मान लेना चाहिए, क्योंकि अखिलेश को जो कोई धर्मवादी कहे, जातिवादी कहे, तो अब वह बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि अखिलेश कभी भी धर्म नहीं मानते थे। वो तो मजहबवादी हैं, मजहब मानते थे। धर्म तो हिंदुओं का होता है। हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, और बाकी जो जिसे अखिलेश मानते हैं वो मजहब है। वही मजहब जिसके लिए अखिलेश यादव की पूरी सरकार, उनके अब्बाजान की पूरी सरकार समर्पित थी। अखिलेश जी के अब्बाजान अर्थात मुलायम सिंह यादव अपने को मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम कहना पसंद करते थे उस समय जो मुख्यमंत्री थे। तो इन्हें धर्मवादी कहना उचित ही नहीं है। धर्मवादी हो ही नहीं सकते। धर्म जिसे जो धारण करता है वो धर्म है। जो श्री कृष्ण ने बताया वह धर्म है। जिस मार्ग पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चले वो धर्म है। ये तो मानते ही नहीं उसको। इनका तो पूरा समर्पण एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने में ही रहा है। ये समर्पित है। ये पूरा परिवार, ये पूरी पार्टी जिस समय सत्ता में नहीं थी तब भी इनकी शुरुआत MY फैक्टर से हुई थी। सत्ता में आने के बाद MY फैक्टर ही साधते रहे, इसलिए इन्हें धर्मवादी कहना उचित नहीं है। अगर कोई कहता है तो गलत है। हाँ, संप्रदायवादी कह सकते हैं आप मजहबवादी कह सकते हैं तो चलेगा। और जातिवादी तो कदापि नहीं है। अब जातिवादी नहीं रहे। इनके अब्बाजान थे, उनके समय में एक जाति उनके साथ थी, लेकिन 2014 से पहले ही जाति समाप्त हो गई। जाति तो भगवान श्री राम को मानने लगी, भगवान भोलेनाथ को मानने लगी, भगवान श्री कृष्ण को मानने लगी, तो जाति तो समाप्त हो गई। ये अपने कार्यकाल में केवल परिवारवादी थे। देख लीजिए, आंख खोल के आप देख लीजिए, इनके परिवार के 46 लोग विभिन्न पदों पर थे। मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के ग्राम प्रधान, जो भी सदस्य महत्वपूर्ण पद वाले हैं, वहां पर इनके परिवार के 46 लोग थे। इन्हें परिवारवादी कहा जाना चाहिए। ये कदापि जातिवादी नहीं है। ये उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अखिलेश यादव ने, ये उनके शब्द हैं, मैं धर्मवादी और जातिवादी नहीं हूं, धर्म जात नहीं मानता। तो मुझे जो दिख रहा है वही दिख रहा है कि सच है, वो धर्म जात नहीं मानते। अगर धर्म मानते होते तो इनके अब्बाजान मुलायम सिंह यादव गोलियां बरसाकर राम सेवकों की हत्याएं करवाकर सरयू नदी को लाल न कर दिया होता। सरयू नदी कार सेवकों से पट गई थी, अयोध्या लाल हो गई थी, सरयू नदी लाल हो गई थी अयोध्या में। तो ये कोई धर्मवादी धार्मिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मैं बाकी का नहीं बोलता। बाकी जो तलवार के बल पे अपने धर्म का प्रचार करते आए हूं, अपने संप्रदाय का प्रचार करते आए हूं, अपने मजहब का प्रचार करते आए हूं, उनके यहाँ रक्त खून खराबा होता रहा है। सिखों के सारे गुरुओं को जिन्होंने सताया, सिखों के गुरुओं को जिन लोगों ने तड़पा के मारा, उनके बच्चों को तड़पा के मारा, वो कौन हो सकता है? वो मजहबी कोई हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो धारण करने की चीज है। धर्म धारयते धर्म है, जो धारण करे वो धर्म है। धर्म तो किसी का वध के पक्ष में होता ही नहीं है। तो मान लिया अखिलेश यादव मजहबी है, जातिवादी नहीं है, वो परिवारवादी है। दुर्भाग्य है कि नाम लेते हैं समाजवाद का। समाजवाद जिसका उद्गम लोहिया जी से हुआ था, लोहिया जी का नाम लेते हैं और काम करते हैं केवल परिवार का, चलाते हैं केवल परिवारवाद। गजब का समाजवाद है अखिलेश जी, मानना पड़ेगा, आपका समाजवाद गजब का है। अब आई बात अखिलेश जी के विकास के कार्यों की। जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है वह सब अखिलेश जी की कल्पना की देन है। जब वो सत्ता में थे अथवा कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे
स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, तभी प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने सोच लिया था। आज योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जो डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर रही है, इन सब कार्यों को अखिलेश यादव अपने छात्र जीवन में ही सोच लिए थे। तो ये कैसे बीजेपी की योजना हो गई? ये कार्य अगर बीजेपी ने किया भी है तो सोचे तो अखिलेश यादव थे ना, तो ये तो उनके सोचे हुए काम है, तो समाजवादी कार्य हो गए। जिस तरह से दावा करते हैं सड़कों का, हाईवे का, कि उन्होंने शुरुआत किया था या उन्होंने सोचा था, उन्होंने शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था, जो कुछ कह रहे हैं उनके दावे को इसलिए सत्य मान लिया जाना चाहिए कि सपना देखने का अधिकार सबको है। वो सपना देखे होंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखे होंगे, छात्र जीवन में देखे होंगे, कॉलेज जीवन में देखे होंगे, शादी से पहले देखे होंगे, शादी के बाद देखे होंगे, अब्बा जान जब मुख्यमंत्री तब देखे होंगे। तो उनका सपना है, यदि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकारें पूरी कर रही हैं तो कोई नया काम नहीं कर रही हैं, वो उनके सपने को साकार कर रही हैं। इसलिए इसको अखिलेश यादव का काम माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को इन सारे विकास कार्यों को अखिलेश यादव का विकास कार्य मान लेना चाहिए, चाहे योगी करें चाहे मोदी करें, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था। यह अलग बात है कि सपना किसी से बताया नहीं था, अब बता रहे हैं, अब चैनल वालों को बता रहे हैं। ये हो गया इनका सपना विकास कार्य का। लेकिन एक चीज का उत्तर नहीं दिए या इस पर मौन हो जाते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, श्री राम लला का जो भव्य मंदिर बन रहा है, क्या इसका भी सपना देखे थे अखिलेश? इस पर मौन है। भव्य मस्जिद निर्माण का सपना देखे होंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनका वह सपना चकनाचूर कर दिया। आज वहां विश्व स्तर का भव्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, इस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। यह भी करना चाहिए, हो सकता है इनके ख्वाब में ऐसा भव्य मंदिर आया हो, लेकिन जिस तरह से मजहबी है वो, तो मंदिर तो सपने में आ ही नहीं सकता। मजहब वाला कोई रूप आया होगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कट कर दिया तो उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए। बाकी सारे मुद्दों पर कहते हैं कि मैंने सपना देखा था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, भव्य कॉरिडोर, विश्व स्तर कॉरिडोर, आज जो भी वहां जा रहा है गदगद हो जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन से तो उसका जन्म सार्थक हो ही जा रहा है। मां गंगा में स्नान करने सारे पाप तो मिट ही जा रहे हैं, लेकिन जब मां गंगा का स्नान करके वह निकलता है, कॉरिडोर की तरफ देखता है, भोलेनाथ की तरफ देखता है, सामने पताका दिखता है, प्रभु का मंदिर दिखता है, गदगद हो जाता है। उसे लगता है उसका मोक्ष हो गया। महाराष्ट्र में कहावत है, एक बार तो गंगा काशी दर्शन करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। तो एक बार जो करता है वो तो कृतकृत्य हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो जो बनारस के लोग, जो पूर्वांचल के लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग बार बार वहां दर्शन करने आते होंगे, कितने जन्म का पुण्य का प्रफुल्लित होता होगा, फलित होता होगा, यह वही जानते होंगे। इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जो भव्य कॉरिडोर बना है, इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में जो विकास कार्य शुरू होंगे, जो उद्योग बढ़ेंगे, जो पर्यटन उद्योग के बढ़ने से उससे संलग्न दुकानें बढ़ेंगी, उद्योग बढ़ेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। वह इसको विकास कार्य मानना ही नहीं चाह रहे हैं। विकास कार्य कहते नहीं। जितने हाईवे बने, जहां पर फाइटर जेट उतर रहे हैं, वह इनके सपने थे। जो सपना देखा था शायद छात्र जीवन में देख लिया होगा, या मुख्यमंत्री रहते रहते जिस दिन त्यागपत्र देने गए थे उस दिन जाते सपना देख लिया होगा। लेकिन सपना इनका था। जो भी विकास कार्य हो रहा है वह सब इनके सपने की देन है। एक बात और, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बुंदेलखंड में कहा कि अखिलेश यादव की सरकार अगर फिर आ जाती है तो राम मंदिर नहीं बन पाएगा। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो, वो हवाई बात नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, यह भी संभावना हो सकती है उन्हें इस बारे में इनपुट हो कि अखिलेश यादव संप्रदाय विशेष के लोगों को, मतदाता विशेष वर्ग के लोगों को कहते हों कि यदि उनकी सरकार बनवाई जाती है तो वो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर रुकवा देंगे। जैसा कि ओवैसी और अन्य कट्टरवादी दावा करते हैं कि आज दिन हमारे नहीं है, हमारे दिन आएंगे तो हम देख लेंगे, या कुछ अतिवादी कहते हैं कि हम फिर मस्जिद बना देंगे। तो कहीं अखिलेश यादव उन विचारों को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर गृह मंत्री कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, तो इस पर पूरे देश को, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं,
पूरे देश को गंभीरता सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को तो एकदम गंभीर होकर सोचना चाहिए कि क्या ऐसा अखिलेश यादव प्लान बना रहे हैं कि यदि सरकार उनकी आई तो भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे। क्या ऐसा कर रहे हैं कुछ? अगर कर रहे हैं तो जिनके भी कान में बात आए, जो भी जहां सुने, इस चीज को सार्वजनिक करें। अगर केंद्रीय गृह मंत्री कहे हैं तो कुछ सच होगा। हवाई बात तो कोई नहीं करेगा, जिम्मेदार पद बैठा तो नहीं कर सकता। यह सच है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो चूंकि नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद थे, काशी विश्वनाथ क्षेत्र के सांसद थे, तो उन्होंने बड़ी सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में ढकेला मैं ऐसा यूज कर रहा हूं, पहले के प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मोदी ने ढकेला। उस समय विकास कार्य शुरू करने ही नहीं दिया अखिलेश यादव, ऐसा आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट पड़े रह गए। खैर, चैनल से बातचीत करते हुए अखिलेश ने माना कि जो उनकी प्रशासन में बैठे उनके अधिकारी थे, जिन योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के लाभकारी नहीं है, उसको रोका गया, या उसको उन्होंने आरोप लगा कि अधिकारियों ने रोक दिया। अपना नाम नहीं ले रहे हैं। और हमने जितनी योजनाएं करने लायक थी किया, जितना संभव। माने वो शब्दों से खेलना उनको आता है, तो उन्होंने शब्दों से खेलते हुए कहा, मतलब यह उनकी बात से भी दिख रहा है कि केंद्र सरकार की उस समय 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी है, तो जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आ रही थी उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं। और योगी की सत्ता जब आई 17 में सत्ता आने के बाद जो गति मिली है उसका प्रतिफल सामने दिख रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, जमीन अधिग्रहित की जा रही है, कई गुना अधिक मुआवजा दिया जा रहा है, लोग शहर से अपने खेती की जमीन छोड़ दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं और विकास कार्य हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार का प्रतिफल दिख रहा है। और विश्वनाथ कॉरिडोर का तो मामला लोग मजाक उड़ाते थे, जब मोदी जी ने कहा था कि ऐसी उनकी इच्छा है, लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सकरी गली वाले बनारस में यह संभव है क्या? लेकिन असंभव भी संभव हुआ, क्योंकि वहां योगी रात दिन लगे रहे। दिन में एक बार बनारस के डीएम और पुलिस अधिकारी से बात कर ही लिया करते थे। विकास कार्यों को अधिकारियों पर न छोड़ करके हर महीने दौरा करते थे, कई बार तो महीने में 2 दौरा किए हैं। इसीलिए इसी का फल है कि समय से पहले विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। स्थिति यह है कि अखिलेश यादव इस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है इसका भी सपना देखे हों, गंगा की सफाई का सपना देखे हो सकते, देखे ना, मुख्यमंत्री रहते हुए सपना देखे हों, तो उनका सपना आज पूरा हो रहा है। आज गंगा के आसपास जितने भी सीवेज प्लांट थे वो सब चालू हैं, तो गंगा में उस तरह से मल मूत्र नहीं आ रहा है जैसे पहले आया करता था। कानपुर के पास जो सबसे अधिक गंगा हुआ करती थी, वहां भी गंगा का जल निर्मल होता प्रतीत हो रहा है। वहां के गंगा जल में वह तत्व पाए जा रहे हैं जो गंगा जी में होना चाहिए, जो पहले विलुप्त हो गए थे, जिन्हें जो रासायनिक पदार्थों के कारण खत्म हो गए थे। तो हो सकता है गंगा जी के शुद्धिकरण का सपना वो देखे हों और उसे आज भाजपा की सरकार या योगी की सरकार पूरा कर रही है, तो ये भी, इसका श्रेय भी अखिलेश यादव को दिया जाना चाहिए। मैं भी मान रहा हूं, भले नींद में देखे हूं, बिस्तर पर देखे हूं, लेकिन सपना देखे हैं तो उनको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, भले कोई और काम करे। अखिलेश यादव पर जातिवादी होने का आरोप मैं कदापि नहीं लगाऊंगा, और जो लगाते हैं उनका खंडन कर रहा हूं, गलत है, न लगाएं। अगर वो जाति का उत्थान करने वाले व्यक्ति होते तो उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या बड़ी संख्या है, तो हर जिले में यादव हैं, हर 2-4 गांव के बीच में एक आध गांव यादवों का है, तो वो सभी क्षेत्र के यादवों का कल्याण किए होते, लेकिन नहीं हुआ। यादवों का कल्याण हुआ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और भी खास तौर से सैफई, जहां के अखिलेश और मुलायम जहां के सपूत हैं, उस क्षेत्र के आसपास के यादवों का कल्याण हुआ है। पूरे प्रदेश के यादवों का कल्याण नहीं हुआ। पूरे देश के यादवों के बारे में सोचे ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के यादवों के बारे में खाली कहते हैं सोचे हैं, लेकिन कल्याण किए हैं सैफई के यादवों के बारे में। खबर थी कि बीच में 1000 भर्ती हुई थी ओबीसी श्रेणी की, जिसमें 999 यादव परिवार के बच्चे भरे गए। पुलिस की भर्ती की बात कर रहा हूं। उसमें से 99% सैफई और उसके आसपास कांस्टेबल भर्ती हुई और पूरे प्रदेश के जिलों में भर दिए गए। अब जिस भी जिले में चले जाइए, अगर यादव कांस्टेबल मिलेगा तो उससे पूछिए
अगर तो अब हो सकता हो लोकल बोली अब सीख गया हो, नहीं तो पहले बोलियाँ ऐसे ही बोलता था वो सैफई वाली भाषा, उस क्षेत्र वाली भाषा। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यादव जी, हमारे अखिलेश यादव जी, यादवों के भी जातिवादी नहीं, यादवों के कल्याण के बारे में नहीं सोचते, अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। वो समाजवाद उनका परिवारवाद है। उन पर कोई जातिवादी होने का आरोप लगाएगा तो मैं उसको उचित नहीं मानूंगा, उससे भला बुरा कहूंगा, क्योंकि वो जातिवादी नहीं है, वो परिवारवादी है। अगर जातिवादी होते, पूर्वांचल में बड़ी संख्या में यादव, सुशिक्षित यादव पड़े हुए हैं, उनको भी नौकरियां दे दी होते, लेकिन नहीं दिए। हाँ, इनके कार्यकाल में एक काम बहुत बढ़िया से हुआ था, हथियारों की फैक्ट्रियां खूब चल रही थी। आज योगी और मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, ब्रह्मोस बना रही है, इसके लिए फैक्ट्री का शुभारंभ हो चुका है, जहां से बने हथियार विश्व में अपना नाम कमाएंगे। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन तो करेंगे, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे और विश्व में ताकत देंगे, विश्व को दुश्मनों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। यह काम अखिलेश और मुलायम के कार्यकाल में भी खूब हुआ था। अब एक फैक्ट्री खाली बनवा के भाजपा वाले अगर अपने को नाज महसूस करें तो मुझे शर्म आनी चाहिए उनको, क्योंकि उस समय तो गांव गांव में फैक्ट्रियां थी, कट्टे की फैक्ट्रियां थी, देसी तमंचे की फैक्ट्रियां थी, कारतूस की फैक्ट्रियां थी। गांव गांव के जो लोहार हैं, बढ़ई हैं, उनको जबरदस्ती उनसे कट्टा बनवाया जाता था। कुछ तो एक्सपर्ट हो गए थे जो एकमात्र यही काम करते थे और उन तक पुलिस नहीं पहुंचती थी। तो आज एक उद्योग लगा करके भाजपा वाले अगर काला टाइट कर रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस समय तो हर 2-4 गांव के बीच में एक आध गांव में ऐसी फैक्ट्री होती थी। हथियार की फैक्ट्री बात कर रहा हूं भाई, हथियार, कट्टा भी हथियार है, देसी तमंचा भी हथियार है। तो उस समय, और ये हथियार केवल बेचे जाते थे उन्हीं को जिनको समाजवादी पार्टी का वहां का जो नेता है, जिनको बेचने की परमिशन दिया करता था, क्योंकि उसको पता था अगर वो हथियार, कट्टा, तमंचा किसी अन्य के पास चला जाएगा तो उनके लिए घातक होगा। तो इस काम में उन्होंने बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। गांव गांव में, हर 2-4 गांव के बीच में एक आध फैक्ट्री बनी थी। आज एक फैक्ट्री लखनऊ में लगवा करके राजनाथ सिंह और योगी कहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, उस समय अधिक विकास हुआ था, ये मानना पड़ेगा। अखिलेश यादव के ज़माने में या उनके अब्बेजान के ज़माने में बड़े पैमानों पर यह काम हुआ है और उद्योग बढ़े हैं, हथियार उद्योग खूब बढ़े थे उस समय। अब अखिलेश को अगर धार्मिक हम मानते तो धर्म तो प्रभु रामचंद्र जी का था, जो बाप की आज्ञा मान करके, माँ की इच्छा समझ करके वनवास चले गए। तो ये वह काम तो नहीं, इनके पिताजी की इच्छा थी कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहते, जबरदस्ती उन्हें हटा करके मुखिया बने, अध्यक्ष बने। तो इनके अंदर तो धर्म है ही नहीं है। ये इस तरह का काम तो उन्मादी तख्तों ने किया है, मुगलों ने, मंगोलों ने, या जो आक्रांता आए थे, या जहां भी वो राज किए हैं वहां अपने बाप की हत्या करके राज किए हैं, राजा बने हैं। यह इतिहास उनका है, यह इतिहास संप्रदाय का है, यह इतिहास मजहब का है। धर्म में ऐसा कहीं नहीं है। धर्म में तो त्याग है, धर्म में तो समर्पण है, धर्म में तो माँ की इच्छा, बाप के आदेश से वनवास जाने की बात कही गई है। वहां तो बाप को दबाकर कुछ किया गया, ऐसा है ही नहीं है। तो धार्मिक कदापि नहीं है, ये धर्म नहीं मानते हैं, मजहबी हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, राक्षसों में कुछ उदाहरण हैं, भले ही वो पूजा पाठ हिंदू धर्म के अनुरूप करते रहे हों, भोलेनाथ की पूजा करते रहे हों, लेकिन राक्षसों में इसके उदाहरण जरूर मिले हैं। कंस का उदाहरण देख लीजिए। रावण भी अपने पिताजी को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो तपस्या के लिए जंगल चले गए, उन्हें पसंद ही नहीं आया रावण का स्वभाव, वो छोड़ छाड़ के चले गए। तो इस तरह से राक्षसों में वृत्ति मिली है कि बाप को प्रताड़ित करके, बाप को जेल में डाल करके वो राजा बन गया। कंस ने क्या किया था आपको मालूम है। तो खैर, कंस का नाश श्री कृष्ण भगवान ने किया, वो अलग बात है। प्रवृत्ति की बात हो रही है, नाश विनाश का श्राप मैं नहीं दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ है, किस तरह से पिता को दबा करके राज लेने की प्रवृत्ति राक्षसों में थी, मुगलों मंगोलों में थी, लेकिन धार्मिक लोगों में नहीं थी। धर्म के लिए युद्ध जरूर हुआ महाभारत में, लेकिन धर्म के लिए हुआ है, अपनी वस्तु के लिए हुआ है, अपने अधिकार के लिए हुआ महाभारत। उसमें भी किसी छीना झपटी के लिए नहीं हुआ। हाँ, कौरव जरूर राक्षसी वृत्ति के थे कि वो दूसरे का अधिकार नहीं देना चाह रहे थे, इसे महाभारत हुआ। तो खैर, हम धार्मिक प्रवचन देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल एनालिसिस का मुद्दा है। यह है कि अखिलेश जी कोई धार्मिक कहेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, कोई जातिवादी कहेगा
तो मैं पक्का विरोध करूंगा। आपको कैसा लगा? क्या अखिलेश यादव धर्म और जातवादी हैं, धर्मवादी हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्र से जुड़े जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।